क्या हो, कुछ हुआ है इसकी? ना हो गया फ्लाइट में थी। वो तो पहले से था। नहीं था। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 और लघुत्तम समावर्तक कितना है? 7700 है। यदि उनमें एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब बताओ फर्स्ट टर्म कितना है? एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या दिया है कितना? 275 गुना बोल देंगे सेकेंड टर्म, अगर मालूम नहीं है तो। एलसीएम कितना? एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, कोई उसमें बड़ी मुद्दा नहीं है। एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम कितना है? 7700 और गुना एचसीएफ कितना है? 11। अब क्या करेंगे, एक एक करके इसको कटा देना है। तो सेकेंड टर्म बराबर 7700 मल्टीप्लाई 11 बटे 275, ये कट जाएगा 25 बार में कटा। फिर ये 38 बार में, बहुत अच्छा। तो सेकेंड टर्म क्या निकल करके आया? 38। बात समझ में आई? देखो आपके सामने क्वेश्चन है, यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ है, ठीक है, तो आप किस सबसे बड़े माप की छड़ से दोनों की लंबाई माप सकते हैं? देखिए यहाँ पर बात किसका कर रहा है? सबसे बड़े माप की। और सबसे बड़े माप की जहाँ पर की बात करें उसमें हम लोग क्या निकालते हैं? उसमें हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है, और एचसीएफ ही एक ऐसा चीज है जो कि दी गई सभी संख्याओं को काट देती है ना, दी गई सभी संख्याओं को क्या करती है? काट देती है। इसीलिए दी गई सभी संख्याओं को माप भी देगी। इसीलिए 7.5 और 3.25 का जो भी एचसीएफ होगा वही सबसे बड़ी माप की लंबाई होगी जो इन दोनों छड़ों को माप सकती है। क्लियर हुआ? 7.5 और 3.25 का एचसीएफ, तो एचसीएफ किस तरह निकालेंगे? तो 7.5 बटे 10 होगा, फिर हो जाएगा 3.25, ये दशमलव उड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100। अब क्या करना है? कटा दो। कटेगा? कटा दो। कितना आएगा? ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 बटे 2, और ये हो जाएगा कितना? 13 बटे 4। ठीक है, तो क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ पूछा है, तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का क्या? एलसीएम। तो 15 और 13 में कोई कॉमन नहीं आता है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा क्या? और 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, होगा। इसको यहां से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, दशमलव में जाएगा, कितना हो जाएगा? एक जीरो दे के दशमलव लगाएं, दशमलव देंगे तो 4 दूना 8, फिर जाए कितना? 4 पंचे 20, तो 0.25 फुट। ये बात समझ में आई सबको? उतारिए, पॉज करो। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 4284 है और उनका एचसीएफ 34 है। यदि उनमें एक संख्या 204 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? वही लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। तो लिख दो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू एलसीएम गुना क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है, तो क्या दिया है? एलसीएम दिया है कितना? 4284, उनका एचसीएफ दिया है 34, और एक संख्या तो कितना है? 204 गुना लिख दो सेकेंड टर्म इक्वल टू एलसीएम बराबर कितना होगा? 4284 गुना एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 34। कोई दिक्कत? अब क्या होगा? इसको कटाने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म बराबर 4284 गुना 34 बटे कितना हो जाएगा? 204।
ये कटेगा, 7 दूना 34, 17 एका 17, 17 दूनी 17 एका 17, 17 दूना 34, ठीक है। फिर 2 छके 12, फिर 6 सते 42, 6 एका 6, 6 चौके 24, यानी हो गया सेकेंड टर्म कितना निकल करके आया, दूसरी संख्या 714। ये बात आप लोगों को समझ में आई? उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है, तो ऐसे माप की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। अब बताओ ऐसे अधिकतम क्षमता मैक्सिमम इफिशिएंसी, या फिर बात करें कौन अधिकतम यानी कि सबसे बड़ों की, तो हमेशा उसमें क्या निकालना है हम लोगों को, HCF। तो अब क्या करना है, HCF ही एक ऐसा चीज़ है जो कि सब दी गई संख्याओं को क्या करेगी, वो काट करके आगे बढ़ जाएगी। तो 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर का जो भी HCF निकल करके आएगा वो अधिकतम क्षमता का वैसा लीटर माप होगा जो कि सभी को माप देगा। तो इसका जो सिंपल प्रोसेस हम क्या बतलाए थे कि इन दोनों का HCF निकालने के लिए देखो तो सबसे मिनिमम अंतर किस में है देखा जाए तो अगर हम इसको घटाते हैं, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, 3 में 4 में 3 में 0 3 होगा, 4 में 4 कट गया। इसका अंतर देखो 5 में 4 घटाएंगे 1 होगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 6 में 3 घटाएंगे 3 होगा। इसमें भी अंतर 31 का, इसमें भी अंतर 31 का, अंतर दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब देखो 31 से तो ये भी कटने वाला है, 31 से इसको भी काट देगा, 31 से इसको भी काट देगा, बिल्कुल कटेगा। कटा के देखो, ठीक है, कटा के दिखा देते हैं। 403 को भाग लगाओ 31, एक बार में कितना आया 31, 9 उधर क्या आया, यहाँ पर क्या आया 3, तो 31 या 13 बार में कटा। अब इसको भी चेक करके देख लो तो क्या आ गया, HCF यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर देखेंगे 465 को 31 से खिलाओ, 31 से कम 31 हो गया, ऊपर से 6 में 1 घटाएंगे 5, 1 यानी 55, ये कर रहे ये 5 बार में कटेगा तो 155। बात समझ में आई? तो बताओ कि इसका HCF कितना निकल करके आया, तो 31 लीटर का जो मापक जो होगा, 31 लीटर का जो माप जो होगा वो उसको लाएंगे तो ये तीनों टंकर के तेल को क्या कर लेंगे, वो पूर्ण संख्या में उसको माप करके दे देगा। क्या और किसी को कोई दिक्कत समझ में आई? फिर से बताएं। बस करो। ठीक है, देखो यदि दो अभिव्यक्तियों का LCM और HCF क्रमशः x² + 6x + 8 इंटू x+1 और x+1 है तथा एक अभिव्यक्ति x² + 3x + 2 है, तो दूसरी क्या होगा। मतलब ये आपका क्या दे के रखा है, यहाँ से यहाँ तक LCM और ये आपका क्या दिया है HCF। इसको समझ लीजिए पहली संख्या और हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह का सवाल तो आप लोग बनाए हैं, फर्स्ट पहली टर्म गुना सेकेंड टर्म इक्वल टू LCM गुना क्या होगा HCF, नहीं होगा। पहली संख्या दिया है, कितना दिया है x² + 3x + 2 इंटू सेकेंड टर्म, कोई दिक्कत, बराबर आपका LCM दे के रखा है, कितना दिया है x² + 6x + 8 इंटू x+1, ठीक है, फिर गुना HCF कर देंगे x+1। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। थोड़ा सा परेशानी क्या है, अब इसको गुणनखंड के रूप में लाना है, इसको, ये तो गुणनखंड में ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब इसका गुणनखंड हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, इधर बगल में निकालते हैं,
ये क्या करेंगे, ए गुना सी करेंगे तो कितना होगा 8, और 8 को इस तरह से तोड़ेंगे, 8 का इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 6, या घटाने के बाद, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 दूनी 8। 4 + 2 तो इसको हम इस तरह लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। कोई दिक्कत यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद पूरा बोर्ड कहीं x को कॉमन ले लें, x को कॉमन लिए तो क्या बचा x प्लस 4, यहाँ से फिर किसको कॉमन लेके आए प्लस 2 को कॉमन लेके आ जाओ, तो क्या बचा x प्लस 4 बच गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 आया। बस इसके जगह पर लिख देना है, क्या लिखना है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब इसका गुणनखंड अब इस साइड करते हैं। अब इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो a गुना सी क्या होगा, थोड़ा सा क्या देखिए, हम लोग को गुणनखंड अभी नहीं पढ़ रहे हैं। a गुना सी करें 2 होगा, और 2 एका 2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 2 इंटू 1 कॉमन ले लो, तो x प्लस क्या आ गया 2। अब यहाँ पर लिख दो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 कट गया क्या, एक्स प्लस 2 कट गया क्या, बिल्कुल कट गया। क्या बचा, सेकेंड टर्म बच गया आपका एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ दें, विस्तारित रूप में करें, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इसको अगर डायरेक्ट गुना कर दें, कोई आने वाला है, करते हैं डायरेक्ट गुने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4x और प्लस क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना, एक्स दिख रहा है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखिए यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करो। दिख रहा है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना है 21 और 4641 है। यदि एक संख्या जो है ना 200 और 300 के बीच का हो, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो बात को पहले समझिए, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया है 21 और 4641, 21 और 4641। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया है और कोई पहली संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, केवल एक एवरेज दे दिया है। आपका जो है एक संख्या जो है 200 और 300 के बीच में है, 200 और 300 के बीच में है। फैन बंद करो वहाँ से। 200 और 300 के बीच में है। अब यहाँ पर अगर मेरा थोड़ा सा रेशियो निकल जाए, तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं। देखो तो रेशियो कैसे निकलेगा। एक चीज़ हम लोग सीखे हैं कि क्या होता है, ए बी क्या है, रेशियो है। ए बी क्या है, रेशियो है, हम लोग पढ़े हैं। ए बी रेशियो गुना क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम, नहीं होता है। अब यहीं से बताओ तो एक फॉर्मूला ये मेरा निकल करके आएगा, ए रेशियो बी का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम बटे एचसीएफ। इसको हमेशा सब दिन याद रखना कि दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम बटे एचसीएफ। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, ए गुना बी, और ध्यान रहे रेशियो है ये, तो क्या हो जाएगा, देखो तो एलसीएम कितना देके रखा है, 4641 बटे क्या होगा 21। इसको कटाओ कितना होता है,
221 बार में कटेगा। ठीक है, 221 बार में कटा। अब बताओ ए बी बराबर कितना आ गया? 221। अब बताओ ये 221 में दो चीज छुपा हुआ है, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, रेशियो है। अब यहाँ पर बताओ कि 221 का अगर हम फैक्टर करें तो सबसे पहले 1 गुना 221 होगा, 1 गुना 221 होगा। हाँ, और किस में फैक्टर करेंगे? को प्राइम नंबर में। किस में फैक्टर करेंगे? को प्राइम नंबर में। अब देखो ये किस में कटेगा? 2 2 4, 3 से तो नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से होगा। 7 से भी नहीं, 7 या 21 नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 13 1 13। उधर बचा कितना? 7 7 13 7 91। 7 से ले रहा था, नहीं 13 1 13। ठीक है, 13 7 91, 13 गुना 17। ठीक है, ये और ये भी एक को प्राइम नंबर है, और ये भी एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन कंडीशन आपको क्या दे के रखा है? आपका एक संख्या जो है ना 200 और 300 के बीच में है। और जब मेरा यहाँ पर ये फैक्टर निकल करके आ गया और रेशियो निकल करके आ गया, तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं HCF से अगर इसको गुना कर दें तो ये सबसे छोटी संख्या निकलेगा, और LCF से इसको गुना कर दें तो ये सबसे बड़ी संख्या निकलने वाला है। HCF से इसको गुना कर दें तो ये छोटी संख्या निकलने वाला है, HCF से इसको गुना कर दें तो ये बड़ी संख्या निकलने वाला है। तो अब हम बताइए HCF यहाँ पर दिया है कितना? देखो तो 21। अब 21 गुना 1 करेंगे, क्या 200 और 300 के बीच में आया क्या? नहीं। 21 गुना 221 करेंगे, ये भी 200 और 300 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए हम बोलेंगे ये चीज़ तो मेरा हो नहीं सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करेंगे, जो नंबर मेरा जो निकल करके आएगा वो आएगा 13 गुना 21, और एक नंबर निकल करके आएगा 17 गुना 21, है ना? अब यही दोनों में से कौन कौन आएगा? अब हमको नंबर भी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब हमको कन्फर्म मालूम हो गया कि यही हो सकता है, तो अब देखो रेशियो में अंतर कितना है। रेशियो में बताओ डिफरेंस कितना है? रेशियो में डिफरेंस कितना है? रेशियो में डिफरेंस कितना है? तो 17 में से 13 कितना का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो बताओ कि संख्या में अंतर कितना होगा? तब संख्या में डिफरेंस, तो 4 गुना 21, 21 चौके 84। ये बात समझ में आया? हम यहाँ से भी करते हैं ना, तो 13 गुना 21 करते नंबर निकलता, 17 गुना 21 करते संख्या निकालते, फिर घटाते, 84 ही आता। हाँ, 200 300 का कम हुआ ना। देखो 21 13 गुना 1 करो, कितना होगा? 13, और 13 गुना 26, 26 से कितना? 27। 200 और 300 के बीच में आया। इसको करेंगे 17 1 17, और 17 दूनी 34, 34 से 1 कितना होता है? 35। एक संख्या बोल रहा है आपका 200 और 300 के बीच में है। अब कहता है दोनों संख्याओं में अंतर बताइए, तो दोनों संख्याओं में अंतर क्या करेंगे? 357 घटाओ 273, 7 में से 3 घटाएंगे 4, अब 5 में से 15 में से 7 घटाएंगे 8, तो यहाँ से भी निकाल करके आएंगे तो क्या बनेगा? 84। इससे बेहतर है कि हम क्या करें? रेशियो में ही अंतर करके HCF से गुना कर देंगे, मेरा नंबर निकल करके आ जाएगा। क्या तो उसको बड़ी संख्या 28, छोटी संख्या हो गया। देखो समझना, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा? तो क्या करेंगे? 3 और 4 का सबसे पहले रेशियो का ही LCM निकाल दो, है ना? रेशियो का LCM निकालेंगे तो 3 और 4 का LCM कितना आएगा? अनुपात 12। अनुपात 12 बराबर कितना हो गया? 84। तो अनुपात 1 बराबर कितना हुआ? बरसते 84, यानी 7 आया। अब बताओ अनुपात 1 जब निकलता है तो वो HCF निकलता है। अनुपात 1 का वैल्यू क्या देता है? HCF देता है, और HCF देता है तो इस HCF से अगर रेशियो में गुना करेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा और छोटी संख्या निकलेगा, है ना? N1 निकलेगा और N2 निकलेगा। तो देखो, तो 7 गुना 3 करेंगे 7 या 21 आएगा, 7 गुना 4 करेंगे 7 चौक 28 आएगा। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? आंसर आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 75 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा? क्या बताएं? एलसीएम बराबर क्या होता है? ए बी का रेशियो है ना, गुना HCF बराबर क्या होता है? LCM। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए बी का रेशियो का गुणनफल करेंगे कितना होगा? 3 5 15 गुना HCF बराबर LCM कितना होगा? 75। तो 15 5 75, HCF बराबर हो गया कितना? 5। ऐसे भी पूछा है ना? बड़ी संख्या अच्छा, बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछा है तो रेशियो का क्या है? रेशियो जो है यानी कि 3:5 है, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना? 5 25, और छोटे संख्या पूछेगा तो कितना? 5 तिया 15। ठीक है, तो आपसे बड़ी संख्या पूछा है। क्या किसी को कोई दिक्कत? तो उसको